दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे 42वें संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों यह संशोधन उस समय किया गया जब देश में आपातकाल लागू था। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यह संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों एक बार और रिपीट कर दें कि जिस समय यह संविधान संशोधन किया गया वहाँ उस समय आपातकाल लागू था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया था हमारे संविधान में। तो आइए देखते हैं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दूसरा है दोस्तों मूल कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग 4 को एक नया भाग 4 को बना के मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया। मतलब राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों एक बात हम कहना चाहेंगे, 42वां संविधान संशोधन तभी समझ में आएगा जब अब हम 44वां संविधान संशोधन को साथ में देखेंगे। तो 44वां संविधान संशोधन की वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। इसका मतलब है कि जो भी संशोधन किया जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों अगला एकदम महत्वपूर्ण है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आगे आइए दोस्तों, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पहला है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेने का अधिकार। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेने का अधिकार। तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन जीवों की देखभाल। दोस्तों 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेने का अधिकार, पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन जीवों का संरक्षण। अगला है भारत के किसी भी एक भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था। भारत के किसी एक भाग में आपातकाल को लागू किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, राष्ट्र सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। देख लीजिए, शिक्षा, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा न्यायालय का गठन एवं संगठन। 5 विषयों को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। उसमें पहला है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, चौथा नापतोल, 5वां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर न्यायालय का गठन और संगठन। दोस्तों आप जानते हैं कि संसद और विधानसभा में कोरम होना आवश्यक है चलने के लिए।
लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद एवं विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। कोरम होता है कुल सदस्य का 1/10, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण किया गया था। अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण, यह भी प्रावधान था 42वां संविधान संशोधन में। अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी। राज्य में राष्ट्रपति शासन में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी। तो दोस्तों हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो पहला याद रखिए प्रस्तावना में संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन, विधानसभा के कार्यकालों में परिवर्तन, समवर्ती सूची में परिवर्तन। आप एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य भाग 4 क के तहत जोड़ा गया। इससे पहले मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, बाद में एक और बढ़ गया, 11 हो गया, याद रखिएगा। तो वह यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। अगला है राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया। मतलब राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। बाद में ऐसे इसमें एक बार वापस करने का प्रावधान कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। इसलिए हम आपको कहते हैं कि 44वां संविधान संशोधन साथ में पढ़ना जरूरी है इसको समझने के लिए। जैसे 44वां संविधान संशोधन के तहत बहुत इसमें जो संशोधन किया गया, इसमें बहुत चीज़ को परिवर्तित कर दिया गया है। संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा है उद्योग के प्रबंध में कामगारों को भाग लेने का अधिकार। तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन जीवों की देखभाल। इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि भारत के किसी एक भाग में आपातकाल को लागू किया जा सकता है। अगला है 5 विषयों को राष्ट्र सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। शिक्षा, वन, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्यायालय का गठन एवं संगठन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को छोड़कर। संसद एवं विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता खत्म कर दी गई थी उस समय। अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण किया गया इस संशोधन के तहत। राज्य में राष्ट्रपति शासन में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी की गई। तो 42वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान था। बाद में बहुत से प्रावधान या तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द घोषित कर दिया गया है और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के साथ साथ आप 44वां संविधान संशोधन से संबंधित वीडियो को जरूर देखें, तब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।